हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम देखेंगे CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में से कौन सी रिक्रूटमेंट की पोजीशन निकली है, किस कैटेगरी में निकली है, किस डिपार्टमेंट में निकली है। चलिए हम देखते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है वो आया है सेल्फ फाइनेंस स्कीम इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। सेल्फ फाइनेंस स्कीम, रेगुलर स्टाफ सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये पहले ही बता दिया जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं किन किन डिपार्टमेंट्स में है। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मेसी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। डायरेक्टर के लिए आया है, अनरिजर्व्ड है एक पोजीशन। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया फार्मेसी डिपार्टमेंट से। SC के लिए 2, UR के लिए 2, OBC के लिए 2, टोटल 6 पोजीशन है। इनकी क्वालिफिकेशन है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें, फर्स्ट क्लास इन बी फार्मा, मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नेट होना चाहिए, PhD होना चाहिए। और सेम आपका डायरेक्टर की पोजीशन के लिए होगा, फर्स्ट क्लास बी फार्मा विथ मास्टर्स डिग्री। देखो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी पोस्ट है। अब है लीगल स्टडीज के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में डायरेक्टर की पोजीशन है, एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक एक। अब हम और नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोजीशन है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, OBC में, EWS में। ऑफ कोर्स BA MA सब में होने चाहिए। डायरेक्टर के लिए कम से कम 15 साल से 20 साल का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पास नेट क्वालिफिकेशन PhD एक्सपीरियंस है तो आप ही के फायदे में होगा, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कम से कम आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैंशनड है एडवर्टाइजमेंट में, तो आप देख लीजिएगा। और नीचे चलते हैं हम और देखते हैं। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज में डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन है, नीचे चल के देखते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है और नीचे चल के देखते हैं। ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद हम फाइनेंस में देखेंगे, डायरेक्टर की पोजीशन है, डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन है। SCRIET में आपके पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर चाहिए इनको, फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर चाहिए, जर्नलिज्म में प्रोफेसर चाहिए इनको, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी इनको एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए। सबकी एक एक पोस्ट निकली है, जितने भी मैंने अभी बोले हैं उन सब में एक एक पोस्ट है, और जनरली सब UR कैटेगरी के लिए ही है। ओके, अब हम और नीचे चलते हैं और देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वेलरी डिजाइन में चाहिए, एक UR में, एक OBC में। फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी UR OBC में एक एक, होम साइंस में EWS SC कैटेगरी में, बायोटेक्नोलॉजी में अनरिजर्व्ड OBC EWS SC, जर्नलिज्म में अनरिजर्व्ड में 2 SC UR एंड सो ऑन। और नीचे चल के देखते हैं, लाइब्रेरी में चाहिए इनको एक, ज्योग्राफी में चाहिए, योगा में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, कॉमर्स में चाहिए, फॉरेंसिक साइंस में चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए, सोशोलॉजी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए इनको SC PWD OBC। इंग्लिश में 2 कैटेगरी, सॉरी 2 पोजीशन है OBC के लिए, SC PWD के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में SC की एक निकली है। एंड अब और नीचे चल के देखते हैं, जेनेटिक्स में OBC कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, हिस्ट्री में है, हॉर्टिकल्चर में है, उर्दू में है, मैथ्स में है, जूलॉजी में है, साइकोलॉजी में है, केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, रशियन लैंग्वेज, बॉटनी, टॉक्सिकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन आया है सब्जेक्ट्स के लिए वो है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर, और 90% जो पोजीशन निकली वो निकली है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। अनरिजर्व्ड के भी एक या दो पोजीशन है, आप देख लीजिएगा कौन से डिपार्टमेंट को आप सूट करते हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई करिए और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए। ठीक है, हम और नीचे चलते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, जनरल कंडीशंस उन्होंने बता दी हैं, आप सबको पता है कि क्या रिजर्वेशन की क्या मतलब होता है। UR मतलब अनरिजर्व्ड, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, OBC का आपको पता है, EWS अदर वीकर, इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, कास्ट एंड सो ऑन। तो आप देख लीजिएगा। अब हम फीस देखते हैं। 2000 CCSU के लिए है, 2000 CCSU की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए है, 1500 SC EWS कैटेगरी के लिए है। जब आप इसको फॉर्म भर लेंगे तो आप पूरा अपना डाटा निकाल के, फोटो अपनी पेस्ट करके, सारे सर्टिफिकेट्स अटैच करके यूनिवर्सिटी को पोस्ट कर देंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखोगे, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो भी मेंशन होना चाहिए। ये सब इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दे दिया है।
अब आप कब तक फॉर्म भर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो 4 जून से लेकर 30 जून तक, मतलब आखिरी डेट जो जून की है तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन आप निकालिएगा प्रिंट आउट, जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद आप निकाल के सीधे भेज दीजिएगा मेरठ में, जहाँ पे CCSU स्थित है। और कब तक भेज सकते हो आप? 6 जुलाई तक। 6 जुलाई तक आप भेज सकते हो चौधरी चरण यूनिवर्सिटी को अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर के। आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबव पोस्ट, ये हमने देख लिया है। और जो भी UGC के नॉर्म्स या रेगुलेशंस है उसी की बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट है, उसी की बेसिस पे उन्होंने एलिजिबिलिटी डाली है, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, हम ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख भी लेते हैं। देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि इनको एप्लीकेंट्स चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, जो हमने देखा था डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर। और टीचिंग पोस्ट के लिए चाहिए, जो हमने देखा था एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेज रेगुलर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलर सेल्फ फाइनेंस अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम इन यूनिवर्सिटी कैंपस। रेगुलर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर ये आ रहा है। फिर से हम देख लेते हैं 30 जून 12 बजे तक आप भर सकते फॉर्म, 12 PM तक भर सकते हैं। तो मतलब दोपहर के 12 बजे तक, ओके, दोपहर के 12 बजे तक आप 30 जून को फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपको उसी 30 जून के 30 जून के 12 बजे से पहले पहले फॉर्म भर देना है। और 12 बजे से पहले पहले आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के भेज देना है, क्योंकि जनरली कुछ एप्लीकेंट्स कंप्लेन करते हैं कि फॉर्म भर देते, पेमेंट कर देते, बट वो डाउनलोड नहीं करते। और अक्सर जो पोर्टल होता है वो टाइम के बाद बंद हो जाता है, तो आप डाउनलोड भी नहीं कर पाते और आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रह जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।